1940 से 1945, इस पूरे पीरियड में जो नाजी लोग थे, मतलब नाजी रेजिम जो था ना, वो जो यूरोपियन ज्यूस थे उनको मार दिया था। और कहते हैं कि 60 लाख लोगों को, 60 लाख, 6 मिलियन लिखा हुआ है, 6 मिलियन ज्यूस को जो नाजी रेजिम था उन्होंने मारा था, 6 मिलियन। और इसी पूरे इंसिडेंट को हम हॉलोकास्ट कहते हैं, या इसी जीनोसाइड को हम हॉलोकास्ट के नाम से जानते हैं। ये इसको इसको क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि क्या हुआ था। आज का जो जनरेशन है उसको हॉलोकास्ट के बारे में बहुत कम, यंगर जनरेशन को बहुत कम आइडिया है। और जब तक इसके बारे में आप बताएंगे नहीं, तब तक ऐसे इंसिडेंट को हम खत्म कर सकते हैं, या ये ऐसे इंसिडेंट को रिपीट नहीं किया जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइटर इसी बारे में आर्टिकल को लिखा। इन्होंने ये बोला है, हॉलोकास्ट बता दिया मैं, कि मास के स्केल पे किसी एक पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को मार देना, ये इससे इतिहास में इससे भयानक, इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आप देखिए स्टेट की क्या जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करना, अपने नागरिकों को इक्वल राइट प्रोवाइड कराना, अपने नागरिकों को जस्टिस प्रोवाइड कराना। और यहाँ पे स्टेट, कोई दूसरा स्टेट छोड़ दो, वही स्टेट जिस स्टेट में ये लोग रहते थे, वही स्टेट इतने मैसिव स्केल पे उन लोगों को 1940 से लेकर 1945 तक मारे जा रहा था, स्टेट ही मारे जा रहा था। कहा जाता है कि इन लोगों के लिए डिटेंशन कैंप बनवाए गए थे, डिटेंशन नहीं, कंसंट्रेशन कैंप बनवाए बनवाए गए थे। और वहां पे इन लोगों को ले जाके गैस चैम्बर में जला के मार दिया जाता था। एक वर्ड यूज किया है राइटर ने जिसका नाम है एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म, ANTISEMITISM, एंटी। एंटी सेमिटिज्म का मतलब ये होता है कि ज्यूस के खिलाफ, जो ज्यूस कम्युनिटी थी उसके खिलाफ नफरत की भावना पैदा करना, नफरत की भावना फैलाना, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी पैदा करना। तो एंटी सेमिटिज्म जो है वो दूर होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, इसकी बात राइटर बता रहे हैं। एक और चीज इन्होंने बोला है कि आखिर ज्यूस के लिए इन्होंने ऐसा किया क्यों था। तो देखो, हिटलर ये मानता था ना कि वो उसका जो रेस है, आर्यन जो रेस है, वही मतलब सबसे ज्यादा सुपीरियर है। और उसके तुलना में जो ज्यूज हैं ये रहने लायक नहीं है समाज में, इसीलिए इनका खात्मा करना ही पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से इन्होंने इतने बुरे तरीके से 60 लाख लोगों को मारा। कहा जाता है कि 15 लाख तो बच्चे थे, आप इमेजिन करिए, 60 लाख लोगों को, 60 लाख लोगों को मारा जा रहा है 4 साल के अंदर, जिसमें 15 लाख सिर्फ चिल्ड्रन। तो अब इस आर्टिकल से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में राइटर बताते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में और एशिया में भी जिनको हॉलोकास्ट का मतलब ही नहीं पता है। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति इस तरीके का आप हैट्रेड फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका इतिहास बहुत बुरा होगा। तो हमको इस इतिहास से सीखने की जरूरत है कि हम किसी भी तरीके से, भूल से भी ऐसी चीजें रिपीट नहीं करें, क्योंकि ये एक बहुत ब्लॉट चैप्टर है। ऐसा कह सकते हैं कि एक काला धब्बा है हमारे पूरे वर्ल्ड में कि इन्होंने इस तरीके से ये ज्यूज के साथ इन्होंने किया था। और इसीलिए यंगर जनरेशन जो है, राइटर ये बताते हैं कि इंडिया में देखो सबसे ज्यादा, अभी एक डेटा भी इन्होंने बताया है कि अभी भी एक सर्वे से पता चला है कि 1.09 बिलियन लोगों के साथ अभी भी एंटीसेमिटिज्म के शिकार हैं। 1.09 बिलियन लोग अभी भी, 1.09 बिलियन लोग अभी भी पूरे वर्ल्ड में एंटीसेमिटिज्म के शिकार हैं। इसके साथ साथ एशिया में इन्होंने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे में ये पता चला कि मात्र 23% लोग अभी होलोकास्ट के बारे में जानते हैं। आप सोचिए, 100 में से मात्र 23%, आउट ऑफ 100 ओनली 23% लोग हॉलोकास्ट के बारे में जानते हैं, मतलब बाकी लोग नहीं जानते। तो इस पे राइटर ये कहते हैं कि देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है और यूथ के माइंड को बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप देखिए फेसबुक, ये सब जो सोशल मीडिया है, इसमें कितनी नफरत भरे मैसेजेस आते हैं, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। और ये सब चीजें, मतलब जो निगेटिव चीजें होती हैं, वो जंगल में जिस तरीके से आग फैलती है ना,
उसी तरीके से नेगेटिव चीजें भी फैलती हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा अवेयर कराने की जरूरत है जो यूथ है, नहीं तो ये मिसगाइड हो जाएंगे, और ये मिसगाइड हो जाएंगे तो फिर, क्योंकि देश का भविष्य इनके हाथों में है, ये मिसगाइड हो जाएंगे तो फिर सब कुछ चौपट हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि इनको एक प्रॉपर अवेयरनेस कैंप चलाया जाए और इनको बताया जाए हॉलोकास्ट क्या होता है और इसके क्या नुकसान हुए थे। इसके साथ साथ इन्होंने फेसबुक और यूट्यूब को भी बोला है कि अब जैसे इन लोगों के पास प्रॉपर टीम नहीं है, अब मान लेते हैं कि टीम भी है तो बहुत सारी लैंग्वेज है ना, कोई रीजनल लैंग्वेज में यदि मान लो कुछ कंटेंट डाल देता है जो हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है, आग लगाने वाला, भड़काने वाला लोगों को, तो यूट्यूब के पास इतनी सारी लैंग्वेज है ना पूरे वर्ल्ड में कि सारी लैंग्वेज की टीम नहीं है। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि जो एक वीडियो डाल रहे हैं और जो सबसे ज्यादा देखने वाला तबका है, उसको आप कम से कम अवेयर कराइए कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसमें जो सबसे ज्यादा देखने वाला तबका है वो यूथ, तो यूथ को सबसे ज्यादा अवेयर कराने की बात कही गई है। हालांकि इन्होंने ये भी बोला है कि जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात कही गई है। इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन देने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग रिलीजन के बारे में, अलग अलग कल्चर के बारे में, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दिया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि हमारे अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन उस डाइवर्सिटी के बाद भी हम काफी ज्यादा यूनाइटेड हैं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, ये कॉन्फ्रेंस होगा, एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसमें यूनेस्को के लोग आएंगे, इजराइल से आएंगे, जर्मनी से आएंगे, और वो लोग इंडिया के जो एजुकेटर हैं उनको ट्रेनिंग देंगे कि हॉलोकास्ट को किस तरीके से बच्चों के बारे, इंडिया के बच्चों के बारे को डिस्कस करना है, ताकि आने वाले टाइम में हम इस पूरे इंसिडेंट के बारे में सारे लोगों को अवेयर करा सकें, और ऐसा इंसिडेंट फिर कभी जिंदगी में या फिर कभी नियर फ्यूचर में कहीं पे भी नहीं हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं हो, ताकि हम एक ग्लोबल पीस मेंटेन रखें। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है।